Hello kids, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Welcome to online classes. This side Sweetie Agarwal from Shiv Jyoti Educational Group Kota. बच्चों, आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक नवरस का नया पाठ पढ़ेंगे। तो इसके लिए आप अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक की किताब निकालेंगे और पेज 62 पर आएंगे। पाठ 19 टोपी वाला और बंदर। बच्चों, बहुत अच्छी कहानी पढ़ने जा रहे हैं हम। आपने देखा है हमारे आसपास बहुत सारे पशु पक्षी रहते हैं, तो आप ये बताओ सबसे शरारती कौन होता है? बंदर। सबसे शरारती कौन होता है? बंदर। इस कहानी में हम एक टोपी वाला देखेंगे कि कैसे अपने आप को शरारती बंदर से बचाता है। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। रामपुर में एक टोपी वाला रहता था। अंडरलाइन दिस वर्ड, टोपी वाला। टोपी वाला कहाँ रहता था? रामपुर में। वह गांव-गांव जाकर टोपियां बेचता था। टोपी वाला टोपियां कहाँ बेचता था? गांव-गांव में जाकर। बच्चे बूढ़े सभी उससे टोपियां खरीदते थे। बच्चे और बूढ़े सभी उससे क्या खरीदते थे? टोपियां। टोपी ले लो, रंग बिरंगी टोपी। क्या बोल रहा है ये? टोपी ले लो, रंग बिरंगी टोपी। यह टोपी कितने की है? इस बच्चे ने क्या पूछा? यह टोपी कितने की है? एक दिन वह चलते चलते थक गया और एक पेड़ की शीतल छाया में आराम करने लगा। अंडरलाइन दिस वर्ड, शीतल। शीतल का अर्थ होता है ठंडी। एक दिन क्या हुआ? वो चलते चलते क्या हुआ? बहुत थक गया और क्या करने लगा? आराम करने लगा। कहाँ पर आराम करने लगा? पेड़ के नीचे। उसे नींद आ गई। अंडरलाइन दिस वर्ड, नींद। खर खर। बच्चों, जब हम सोते हैं, जब बहुत गहरी नींद में कोई सोता है तो कैसी आवाज आती है? खर खर। उस पेड़ पर कुछ बंदर रहते थे। अब बच्चों, पेड़ पर कौन रहते हैं? बंदर। अंडरलाइन दिस वर्ड, बंदर। टोपी वाले को सोता देख बंदर नीचे आ गए। अब टोपी वाला कहाँ सो रहा था? पेड़ के नीचे। और पेड़ पे कौन रहता था? बंदर रहते थे। जैसे ही टोपी वाला सो रहा था, टोपी वाले को देखकर बंदर क्या हुए? नीचे आ गए। खर खर। बंदर क्या सुन रहे हैं? टोपी वाला कैसी आवाजें निकाल रहा है? खर खर। क्योंकि वो क्या है? वो तो सो रहा है। बंदरों ने टोपियों की गठरी खोली और टोपियां निकालकर पहन ली। अंडरलाइन दिस वर्ड, गठरी। अब बंदरों ने क्या किया? उसकी गठरी को खोल दिया और सारी टोपियां पहन ली। फिर वे पेड़ पर चढ़कर उछल कूद करने लगे। अंडरलाइन दिस वर्ड, उछल कूद। अब वो क्या हुआ? किसकी जो है टोपियां पहन ली? टोपी वाले की। और वो क्या करने लगे? पेड़ पर चढ़ के उछल कूद करने लगे। टोपी वाला अब भी गहरी नींद में सो रहा था और बंदर उसकी टोपियां लगाए पेड़ पर उछल कूद कर रहे थे। बंदरों ने उसकी पे क्या पहन ली? टोपियां पहन ली। फिर भी टोपी वाला क्या कर रहा था? सो रहा था। और बंदर क्या कर रहे थे? उसकी टोपियां लगा के उछल कूद कर रहे थे। कुछ देर बाद टोपी वाला जागा। वह खाली गठरी को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। अंडरलाइन दिस वर्ड, आश्चर्य। आश्चर्य का अर्थ होता है हैरानी। अब उसने क्या देखा? उसके पास क्या था? पूरी जो गठरी थी वो टोपियों से भरी हुई थी जब वह सो रहा था। जब वह नींद से जागा तो उसने क्या देखा कि सारी गठरी क्या है? खाली है। तो वह आश्चर्य में आ गया। अरे, मेरी टोपियां कहाँ गई? वह क्या बोला? अरे, मेरी टोपियां कहाँ गई? टोपी वाले की नजर ऊपर गई तो उसने देखा कि
बंदर उसकी टोपियां पहनकर बैठे हैं। अब टोपी वाले ने जैसे ही ऊपर देखा तो उसने क्या देखा कि कौन उसकी टोपियां पहनकर बैठा है? बंदर उसकी टोपियां पहनकर बैठे हैं। मुझे मेरी टोपियां दो। अब देखो इस चित्र में क्या कर रहा है, टोपी वाला क्या बोल रहा है बंदरों से कि मुझे मेरी टोपियां वापस दो। उसने टोपियां वापस लेने की बहुत कोशिश की पर बंदरों ने उसकी टोपियां नहीं लौटाई। अब उसने क्या बहुत कोशिश की कि किससे टोपियां वापस ले ले, बंदरों से टोपियां वापस ले ले, लेकिन बंदरों ने उसकी टोपियां नहीं दी। तभी टोपी वाले को एक उपाय सूझा। अंडरलाइन दिस वर्ड उपाय। उपाय का अर्थ होता है तरकीब। उसने अपनी टोपी उतारकर फेंक दी। अब टोपी वाले को क्या है, एक तरकीब, एक उपाय सूझा। उसने क्या किया, अपनी टोपी उतारकर फेंक दी। बंदर तो नकलची होते ही हैं। अंडरलाइन दिस वर्ड नकलची। नकलची का अर्थ होता है नकल करने वाला। बंदरों ने भी टोपियां उतार कर फेंक दी। अब सबसे पहले टोपी वाले को क्या हुआ, एक तरकीब सोची, उसने अपनी टोपी उतार कर फेंक दी। अब आपको पता है ना बच्चों, बंदर क्या करते हैं, जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही बंदर भी करते हैं। तो उसने अपनी टोपी फेंकी तो बंदरों ने भी अपनी अपनी टोपियां फेंक दी। मैंने अपनी टोपी फेंक दी। अब टोपी वाले ने क्या कहा, खुद से ही क्या किया, मैंने अपनी टोपी फेंक दी। टोपी वाले ने सारी टोपियां उठाकर गठरी में रखी और वहां से चलता बना। अब टोपी वाले ने क्या किया, सारी टोपियां एक एक करके कहां पर रखी, गठरी में रखी और वहां से चला गया। आहा, मेरी टोपियां मुझे मिल गई। वह खुद से क्या कहने लगा कि मेरी टोपियां मुझे वापस मिल गई। तो बच्चों, आपने इस पाठ से क्या सीखा? आपने इस पाठ से यह सीखा कि टोपी वाले ने कैसी अपनी अकल और सूझबूझ से अपनी सारी क्या ले ली, टोपियां वापस ले ली। तो बच्चों, आपने अभी यहाँ पे जितने भी कठिन शब्द देखे ना, अब हम उन्हें लिखकर देखेंगे। सबसे पहले देखिए ट पे ओ की मात्रा, प पे बड़ी ई की मात्रा, व पे आ की मात्रा, ल पे आ की मात्रा। तो यह शब्द बना टोपी वाला। दूसरा शब्द देखिए ट पे ओ की मात्रा, प पे छोटी ई की मात्रा, य पे आ की मात्रा और या के ऊपर चंद्र बिंदु। तो यह शब्द बना टोपियां। श पे बड़ी ई की मात्रा, त ल शीतल, ब पे बिंदु, द र बंदर, ना पे बड़ी ई की मात्रा, नी पे बिंदु और द नींद, ग ठ र पे ई की बड़ी की मात्रा, ये बना गठरी। उ छ ल बीच में हम क्या करेंगे, छोटा सा डैश लगाएंगे। क पे बड़े ऊ की मात्रा और द उछल कूद। अ पे आ की मात्रा, श आधा श, च य पे रेफ की मात्रा। यह शब्द बना आश्चर्य। उ प पे आ की मात्रा, य
उपाय, न क के नीचे क्या लगाएंगे हम? बिंदु। ल च पे बड़ी ई की मात्रा। यह शब्द बना नकलची। बच्चों, मैंने आपको जितने भी यहाँ पे कठिन शब्द समझाए, मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गए होंगे। अब हम बुक वर्क देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? मौखिक प्रश्न, जो आपको पेज नंबर 64 पर दिए हुए हैं। प्रश्न 1, टोपी वाला अपनी टोपियां बेचने कहाँ जाता था? बच्चों, टोपी वाला अपनी टोपियां बेचने कहाँ जाता था? गांव। गांव, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? गांव। गांव। प्रश्न 2, टोपी वाले की टोपियां कैसी थी? टोपी वाले की टोपियां कैसी थी? रंग बिरंगी। हम यहाँ क्या लिख देंगे? रंग बिरंगी। प्रश्न 3, टोपी वाले को नींद क्यों आ गई? क्यों आ गई थी उसे नींद? क्योंकि वो थक गया था ना, तो थकान के कारण। क्या लिख देंगे हम यहाँ पे? थकान के कारण। अब प्रश्न 2 देखिए, जो कहाँ दिया हुआ है? जो आपको पेज नंबर 65 पर दिया हुआ है। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क, टोपी वाला कहाँ रहता था? पहला रामपुर में, दूसरा जयपुर में, तीसरा दिल्ली में। बच्चों, टोपी वाला कहाँ रहता था? रामपुर में। तो जहाँ रामपुर लिखा हुआ है वहाँ क्या करेंगे आप? सही का चिन्ह लगा देंगे। ख, रिक्त स्थान, टोपी लेकर पेड़ पर चढ़ गया। कौन टोपी लेकर पेड़ पर चढ़ गया? पहला भालू, दूसरा लंगूर या तीसरा बंदर। तो बच्चों, कौन टोपी लेकर चढ़ गया था? बंदर। तो जहां बंदर लिखा हुआ है वहां क्या करेंगे? सही का चिन्ह लगा देंगे। अब हम कॉपी वर्क देखेंगे। बच्चों, कॉपी वर्क में आप सबसे पहले क्या लिखोगे? पाठ 19। दूसरी लाइन पे क्या लिखोगे आप? टोपी वाला और बंदर। जिस तरीके से यहाँ सुंदर लेख में कार्य हो रहा है, उसी प्रकार आपको भी सुंदर लेख में कार्य करना है। उसके बाद आप लिखोगे नवीन शब्द। पहला शब्द टोपियाँ, दूसरा गठरी, तीसरा शीतल, चौथा नींद, पांचवा नकलची। छठा शब्द है शरारत और सातवां रंग बिरंगी। उसके बाद आप क्या लिखोगे? शब्दार्थ। शब्दार्थ में देखिए, पहला शब्द उपाय। उपाय का क्या अर्थ होता है? उपाय का अर्थ होता है तरकीब। दूसरा आश्चर्य। आश्चर्य का अर्थ होता है हैरानी। उसके बाद आप लिखेंगे वाक्य बनाइए। पहला शब्द क्या दिया हुआ है? छाया। हमें पेड़ों से छाया मिलती है। दूसरा कोशिश। अमन पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद क्या लिखेंगे आप? लिखित प्रश्न। प्रश्न 1, टोपी वाले के सो जाने पर बंदरों ने क्या किया? उत्तर, टोपी वाले के सो जाने पर बंदरों ने टोपियों की गठरी खोली और टोपियां पहन ली। वापस से देखिए, प्रश्न 1, टोपी वाले के सो जाने पर बंदरों ने क्या किया? उत्तर, टोपी वाले के सो जाने पर बंदरों ने टोपियों की गठरी खोली और टोपियां पहन ली। प्रश्न 2, बंदर कैसे होते हैं? बच्चों, मैंने आपको बताया था ना बंदर कैसे होते हैं। तो उत्तर, बंदर नकलची होते हैं। बंदर कैसे होते हैं? बंदर नकलची होते हैं। बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको पाठ 19 टोपी वाला और बंदर अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको इससे एक सीख भी मिल गई होगी कि हमें हमेशा अपनी अकल का इस्तेमाल करना चाहिए। धन्यवाद।